हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो लास्ट क्लास में हमने एरर्स के इक्वेशंस डिस्कस किए थे। हमने ऐसा यूनिट में किया था कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी और उसमें हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी, राइट? एसआई सिस्टम में तो 7 क्वांटिटीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास बहुत बार यूज होंगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास प्लेन एंगल की यूनिट विच इज रेडियन। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल एंड द सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल हमारे पास क्या है कि लेट्स सपोज कि मैंने ये बोला, एक सिंपल से एग्जांपल लेके समझा रही हूं। ये हमारे पास है एक सर्कल। अब इस सर्कल में हमारे पास रेडियस है आर, ये हमारे पास उसका रेडियस है आर, राइट? अब जैसे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, हम कंपास को ऐसे रखते हैं और हम ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं, है ना? ये जो पार्ट है ये है मेरे पास आर्क, दिस इज डी एस, और उसने कुछ एंगल बनाया डी थीटा। अगर मैं प्लेन एंगल को डिफाइन कर रही हूं तो ये डी थीटा मेरे पास एक प्लेन एंगल है। हमारे पास डी थीटा किसके इक्वल होगा? आर्क बाय रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अब स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास आर्क। देखो, मैंने ऐसे कंपास रखा इस पॉइंट पे, देखो ऐसे कंपास रखा यहाँ पे और ऐसे आर्क लगा दी, यहाँ पे रख के ऐसे आर्क लगा दी, तो ये ds हमारे पास क्या होगी? आर अपॉन रेडियस। डी थीटा इज इक्वल टू ds by r. How I will define this plane angle? This is it is the angle subtended. ये एंगल किसने बनाया? इस आर्क ने, बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल, बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल at its center is known as प्लेन एंगल। वो हमारे पास क्या होगा? प्लेन एंगल। अब हमारे पास इसकी एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है? डी थीटा क्या है? डी एस बाय आर। एसआई यूनिट ऑफ दिस प्लेन एंगल इज रेडियन। एसआई यूनिट स्टूडेंट हमारे पास क्या है? रेडियंस, और हम इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लिखते हैं आर ए डी सी। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द प्लेन एंगल। दैट मीन्स अभी तक हम जब भी हम मैथ्स में भी देखते हो कि हम अपना आंसर को 30 डिग्री 60 डिग्री इस फॉर्म में लिखते हैं। अब हम जब इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, आज हम सीखेंगे कि हमें उस डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करना है, और बेसिकली 1 डिग्री कितने मिनट्स के इक्वल होती है और कितने सेकंड्स के इक्वल होती है। ये कन्वर्जन बार बार क्वेश्चंस में रिपीट होगा। ऐसा यूनिट इज रेडियन। हमारे पास डिग्री और अनदर यूनिट है, ऐसा नहीं है डिग्री कोई यूनिट नहीं है ना? हमारे पास जो 1 डिग्री है that is equals to पाई बाय 180 रेडियंस। 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियंस है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास 30 डिग्री की मैं बात करती हूँ, वो कितना हो जाएगा? 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, दैट विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन। और अगर मैं इसका मिनट्स में कन्वर्जन की बात करूं, ऑल्सो फर्स्ट आई एम राइटिंग द डेफिनेशन कि हमारे पास जो 1 डिग्री है, सी दिस डेफिनेशन वेरी केयरफुली, जो हमारे पास 1 डिग्री है दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 seconds. दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन कि 1 डिग्री कितने मिनट्स के इक्वल है? 60 मिनट्स, और हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स है? 60 सेकंड।
सो अब मैं अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ कि ये 1 डिग्री है. नाउ दिस 1 डिग्री फर्स्ट इट इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन एंड दिस टर्म इज इक्वल्स टू 1 डिग्री में कितने मिनट्स हैं? 60 मिनट्स. सो दैट्स हाउ यू विल रिप्रेजेंट मिनट्स. एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड. दिस इज द इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन ऑफ दिस प्लेन एंगल, राइट. सो इसका भी यूज देखेंगे कि आगे हम इसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या इसका यूज है. सो हमारे पास फर्स्ट था प्लेन एंगल, सेकेंड है हमारे पास सॉलिड एंगल. अब सॉलिड एंगल यूज एज सच क्वेश्चंस में नहीं होता, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स डेफिनेशन. सो हमारे पास सॉलिड एंगल क्या है? इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेंट by a given surface area of a spherical surface at its center. That is known as solid angle. So हमारे पास कितना एंगल सबटेंड हो रहा है एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया के अलाउंग. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो हमारे पास ये कोई फिगर है, ये सरफेस एरिया कुछ है लाइक दिस. रेडियस आर, एरिया इज डी पाई. सो हमारे पास ये जो एंगल है डी पाई, ये हमारे पास क्या है? सॉलिड एंगल. So that is equals to surface area upon radius square. So this is the formula to find out the solid angle. And the SI unit of this solid angle ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, that is steradian, और हम इसको डिनोट करते हैं by the symbol SR. So as such इसका यूज नहीं है न्यूमेरिकल्स में. जो हमारे पास यूज होता है वो हमारे पास होगा प्लेन एंगल. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास. अब इसका यूज हमारे पास कहाँ होगा? इसका यूज हमारे पास होगा हमारा पैरालेक्स मेथड में. सो देखते हैं पैरालेक्स मेथड क्या है. अब देखो पैरालेक्स मेथड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझो कि क्या एक्चुअल हम पढ़ने जा रहे हैं. देखो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास एक टॉपिक है इसमें, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ. टॉपिक क्या है ध्यान से समझना, मैं क्या समझा रही हूँ. वो है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ लेंथ. अब हम लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस हैं. डिवाइसेस इन द सेंस कि हमारे पास जो फर्स्ट है वो है हमारे पास मीटर स्केल, जो हम स्केल यूज करते हैं. स्केल हमारे पास हमें लेंथ मेजर करके बताता है ना. अब ये उस लेंथ को मेजर कर सकता है जो 10 टू द पावर -3 मीटर से 10 टू द पावर 2 मीटर तक लाई कर रहे हैं, मतलब 100 मीटर से 1/100 0.001 मीटर. सो मीटर स्केल इतने लेंथ को मेजर कर सकती है. अब अगर इससे और छोटी लेंथ को मेजर करना है, उससे भी और छोटी लेंथ को मेजर करना है, तो उसके लिए हमारे पास अलग डिजाइन है. सो हमारे पास नेक्स्ट है वर्नियर स्केल, या फिर हम उसको नाम देते हैं वर्नियर कैलिपर्स. ये वर्नियर कैलिपर्स स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स में यूज करना सिखाया जाता है कि विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर कैसे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं. सो अब ये जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है ये हमारे पास बहुत स्मॉल डिस्टेंस को मेजर कर सकता है. अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -4 मीटर तक का डिस्टेंस ये वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है. नेक्स्ट है मेरे पास स्क्रू गॉज. अब ये जो स्क्रू गॉज है ये हमारे पास मेजर कर सकता है और भी स्मॉल डिस्टेंस को 10 टू द पावर -5 मीटर. ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गए स्केल्स कि अगर हमें स्मॉल एक मीडियम रेंज के डिस्टेंस से लेकर स्मॉल डिस्टेंस तक को मेजर करना है, सो हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना. अब अगर मान लो कि मुझे कुछ ऐसे डिस्टेंस मेजर करने हैं जो बहुत बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से
जैसे अगर मैं स्टार से प्लैनेट तक का डिस्टेंस मेजर करना चाह रही हूँ, सो हमारे पास ये क्या है, दे कांट बी मेजर डायरेक्टली बाय मीटर स्केल और लाइक दैट। तो उसके लिए हमारे पास हम एक स्पेशल मेथड का यूज करते हैं, एंड दैट मेथड इज नोन एज पैरेलैक्स मेथड, राइट। सो अगर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस है, वेरी लार्ज डिस्टेंस, टू मेजर द वेरी लार्ज डिस्टेंस, for that we required parallax method. So let's study that what actually this parallax method is. So parallax method देखो क्या है। अब पैरालेक्स का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं सिर्फ पैरालेक्स को डिफाइन करूं, सो स्टूडेंट्स पैरालेक्स का मतलब क्या है, apparent shift in the position of a body with respect to the specific point. सो अगर जैसे मैं हूं, मैं यहां से स्टार को ऑब्जर्व करूंगी, सो एक बार मुझे स्टार किसी पोजीशन पे दिखेगा, फिर अगर मैं कुछ देर बाद देखती हूँ तो वही स्टार मुझे थोड़ा सा डिस्प्लेस होता हुआ दिखेगा। सो ये है हमारे पास पैरालेक्स, कि कितना शिफ्ट आ रहा है उसकी एक्चुअल पोजीशन से उसकी एपरेंट पोजीशन में, दैट इज नोन एज पैरालेक्स मेथड। अब पैरालेक्स मेथड के लिए हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही यूज करते हैं, थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस का। जैसे मान लो मैं यहां से कुछ मेजर करना चाहती हूँ, दिस इज नोन एज बी, बी इज नोन एज द बेस। ये है मेरे पास कोई प्लैनेट, तो यहां से अगर मैं मेजर करूं, इसको एक सिंपल प्लेन डिस्टेंस ले लेते हैं, सो ये हो जाएगा उसका डिस्टेंस d, ये हो जाएगा थीटा, राइट। सो I can say that now distance between the two observation point is known as this basis. एक बार मैंने यहां से मेजर किया, फिर मैंने थोड़ी दूर पे खड़े होकर मेजर किया, so that is known as basis. So basis is what? Distance between two observation point. दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज बेसिस। सो अगर मैं बात करूं, तो जो हमारी दो आइज हैं, इन दो, अगर मैं जनरल टर्म में बात करूं, जैसे हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये दो आइज के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज बेसिस, राइट। सो अब हम चाहे यहाँ से इस साइड से मेजर करें, इस साइड से मेजर करें, सो अप्रोक्सीमेटली जो हमें डिस्टेंस दिखेगा वो स्मॉल सेम दिखेगा, इसलिए मैंने उसे क्या ले लिया, डी। सो अगर मुझे स्टूडेंट्स थीटा निकालना है, सो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, सो दैट विल बी इक्वल्स टू बी बाय डी। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है विच इज इक्वल्स टू बी बाय थीटा। मैंने बहुत शॉर्टकट मेथड में, बहुत सिंपलेस्ट वे में समझाया। सो डी इज इक्वल्स टू बी बाय थीटा। नाउ हियर द एंगल थीटा is known as parallax angle, and this angle should be taken in radians only. So while solving the question, keep remind that you will take this angle in radians only. So let's see how to solve the question. So question is saying that the parallax of a far off planet as measured from two diametric extremes on the equator of the earth is 2 minutes. If the radius of the earth is radius कितना है, 6400 किलोमीटर। Find the distance of planet
find the distance of planet from the earth. अब मुझे डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट निकालना है. सो देखो, पहले तो सिंपल इसका डायग्राम समझो कैसे बन सकता है. क्या बोल रहा है? द पैरालेक्स ऑफ अ फॉर ऑफ अ प्लैनेट एज मेजर्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिक एक्सट्रीम्स ऑन द इक्वेटर ऑफ अर्थ. सो दैट मीन्स लेट सपोज दिस इज अर्थ, है ना. अब पैरालेक्स मतलब हम एंगल को मेजर कर रहे हैं इस सर्कल के, मतलब अर्थ के डायमीटर के ऑपोजिट साइड से. मतलब ये डायमीटर हुआ, एक बार हम डायमीटर के एक एंड से मेजर कर रहे हैं यहां से ए, और दूसरी बार यहां से मेजर कर रहे हैं. सो उसके बाद उसने बोला हाँ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ. तो ये अर्थ है, ये मान लो मेरे पास क्या है, प्लैनेट. सो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, और ये हमारे पास पैरालेक्स दे रखा है कितना, 2 मिनट्स. तो थीटा हमें कितना दे रखा है, 2 मिनट. तो अभी मैंने समझाया कि हमें हमेशा अपने आंसर को किस फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स, डिग्री की फॉर्म में लिखना है, राइट. सो यहाँ पे मेरे पास थीटा कितना है, 2 मिनट्स. अब ये कन्वर्जन बताया, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. इसका मतलब अगर मैं 2 मिनट की बात करूं तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/60 डिग्री. 1 डिग्री में कितने मिनट्स हैं, 60 मिनट्स. तो अगर मैं 2 मिनट्स की बात करती हूँ तो इसका मतलब अगर मैं 1 मिनट की बात करूं दैट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री, राइट. तो अगर मैं 2 मिनट्स की बात कर रही हूँ तो 2 मिनट्स का मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/60 डिग्री. अब ये डिग्री को किस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा. सो रेडियंस में कन्वर्ट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन. सो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 230. सो पाई बाय 5400 रेडियंस. आई होप स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट करना आ गया होगा कि कैसे हमने कन्वर्ट किया. सिर्फ यही चैलेंजिंग टास्क था, बाकी तो बहुत इजी है. अब ये हमारे पास थीटा, ये मान लो आर्क, एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगा वो हमारे पास क्या होगा, आर्क. ये हो गया उसका रेडियस, डायमीटर, राइट. सो ये हमें निकालना है. सो आई कैन से दैट द थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस ए बी ओवर बी पी. निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ. सो यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस निकालना है, लेट इट बी डी. तो मतलब बी से पी तक का डिस्टेंस निकालना है विच इज इक्वल्स टू ए बी बाय थीटा. बीपी निकालना है, लेट इट बी डी लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो. सो ए बी हमारे पास क्या है, ये स्टूडेंट्स डायमीटर ऑफ अर्थ, अपॉन में क्या है, थीटा. सो डी इज इक्वल्स टू डायमीटर. सो डायमीटर हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर, अपॉन पाई बाय 5400 किलोमीटर. सो अब पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे सो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 2.2 into 10 to the power 7 kilometer, and in 1 kilometer 1000 meters are there. So always try to write your answer in SI unit. So this will be the answer. इसका मतलब अर्थ से उस प्लैनेट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास इतना है. सो अगर हमें बहुत लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना है सो हम उसके लिए पैरालेक्स मेथड का यूज करते हैं. सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इसको ट्राई कर सकते हो. सिर्फ ये टास्क इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन का मेथड, और कन्वर्जन के लिए अगर ये वाली इक्वेशन ध्यान है सो यू कैन कन्वर्ट एनी ऑफ द डेटा, राइट. सो ये टॉपिक हमारे पास कंप्लीट है. नेक्स्ट क्लास में हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, दैट इज दिस मीटर स्केल एंड वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल एंड स्क्रू बॉल्स. सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू बॉल्स. So this particular chapter is completed. You can revise more questions regarding this topic. और अगर in case कोई doubt आता है students, do let me know in the comments, or you can send me the picture in the comments. Okay, bye. Have a good day.